How can I prove you wrong? चलो 2 मिनट दिया, शुरू करो, शुरू, चलो 2 मिनट, 1 मिनट 55 सेकंड बाकी है। मैं आपको जीसस की कोटेशन देता हूं। मार्क मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21, he must go to Jerusalem and suffer many things at the hand of the elders and the chief of the priest and the teacher of the law, that he must kill him, and he will on the third day he will raise up again. So जीसस की बात मानो या आपकी बात मानो, जो मिसाल आपने दी है उसमें टाइम पीरियड ईडियम है जिसको कहते हैं 3 days और 3 nights, कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं 3 दिन कब्र में रहूंगा। एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र में किसको रखा जाता है। जो पॉइंट आप बता रहे हैं है वो हाईलाइटेड नहीं है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर देता हूं कि एक बंदे का कलर बहुत ज्यादा सफेद है, सफेद हो, और एक बंदे की बॉडी ठंडी है, उसको कहता हूं मैं आपके बर्फ की तरफ ठंडे हो। जहां पे मैं रेफर कर रहा हूं वहां पर मेरा दूसरा पॉइंट नहीं है, और जहां पे मैं टेम्परेचर पर रेफर कर रहा हूं वहां पे मेरा दूसरा पॉइंट साइलेंट है। जीसस आपको 3 days और 3 nights कब्र में रहने की बता रहे हैं, और आप एक म्यूट पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं कि जोना वहां पे दुआ कर रहा था, जोना ने वहां पे खाया था कि नहीं पिया था। दैट्स नॉट द पॉइंट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। So I gave you the Jesus quotation. Jesus did confirm he will die and he will raise up again. So you're wrong. अभी भी 15 सेकंड बाकी है। I give you my 15 seconds. खत्म? अभी आप चुपचाप सुनेंगे मुझे? Yes. इसको 2 मिनट दिया क्या नहीं मैंने कब कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरेंगे? जरूर मरेंगे। वो जब हर इंसान मरेगा, जब ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी बार दुनिया में आएंगे जरूर मरेंगे। मैंने कब कहा नहीं मरेंगे? आपको पढ़ने ही नहीं आता है बाइबल। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा साइन ऑफ जोना में कि आपको मैं कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम जोना मछली के पेट में थे, उसमें लिखा था कि ये साइन ऑफ जोना है? नहीं। अगर ईसा अलैहिस्सलाम मर जाते तो मौजूदा है ही नहीं, वो पैगंबर है ही नहीं। अगर लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मरेंगे, मैंने कब कहा कि नहीं मरेंगे? हर इंसान मरेगा। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कुरान की आयत है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85। आप तो, मैंने कभी कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम वापिस आने वाले, वापिस आने के बाद जरूर मरेंगे। मैंने कब अभी चुप बैठिए आप, अभी आप चुप बैठिए। ये बहस करने का मौका नहीं, इतने प्यार से आपको बोलने का मौका दिया, मैं आपको मेरा 15 सेकंड दे दिया। अभी आप चुप बैठिए, चुप बैठिए, सुनिए, मानिए का मानिए, नहीं तो जाइए। हम लोग का वक्त मत जाया कीजिए। एक हद होती है सब्र की, सब्र की इन्नल्लाह मासा हद होती है। लेकिन सब्र करके लोग को इतना वक्त जाया कर रहे, नहीं 2 जमा जो 5, 2 जमा जो 5, क्यों? क्या मैं सुनते रहूं क्या? सर ये पुरानी मिसाल होगी। आप क्यों बात कर रहे हैं? अभी चुप बैठेंगे आप जरा, आप चुप बैठेंगे? इसका माइक्रोफोन को बंद कीजिए, इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए पहले। वॉलंटियर्स प्लीज इनको रोकें। इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए, ये अपना वक्त जाया कर रहा है। ये सब लोग को 1 सेकंड 1 घंटा बोलता है। अगर बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मरेंगे, मैंने कब कहा नहीं मरेंगे? लेकिन ये जब उनसे कहते हैं कि शो अस सम साइंस, कुछ मौजूदा दिखाओ, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा। अगर कब्र में डालने का मर गया तो मौजूदा होता है क्या? नहीं होता है मौजूदा। मौजूदा होता है क्या? नहीं होता। मौजूदा कब होगा? जब कब्र में जिंदा है। इसको इतना पता नहीं कि मौजूदा कब्र में किसको डालते, मुर्दे को डालते, तो मौजूदा हुआ ही नहीं। अगर यूनुस सलाम भी मर जाते थे और फिर जिंदा होते थे तो बोल सकते थे हाँ भाई ईसा अलैहिस्सलाम भी मर गए और जिंदा हुए। बाइबल में का लिखा ही नहीं। साइलेंट पॉइंट। क्या साइलेंट पॉइंट भाई? लोग को क्या बेवकूफ बनाने है? क्या साइलेंट पॉइंट? साफ है
एक बेवकूफ को भी समझ में आता है, आपको नहीं समझ में आता, मैं क्या करूं? कुरान कहता है कालू सलामा, आप उनको सलाम बोलो, आप पे अमन रहो। तो ये जो पॉइंट है यूनुस अलैहिस्सलाम का, साइन ऑफ जोना, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आपको कोई भी मौजज़ा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम का साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात थे, उसी तरीके से मैं जमीन में 3 दिन और 3 रात रहूंगा। बाकी लोग तो समझेंगे, ये आदमी तो गया वक्त, बाकी लोग को तो समझाओ। यहां के मुसलमान भाई लोग ने बाइबल तो नहीं पढ़ी, कुछ लोग ने पढ़ी होगी, तो इनको तो समझाओ बाइबल में क्या लिखा है। अने बाइबल में साफ तौर के लिखा है, ओ ईसाई समझो, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे। कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158, वमा कतलुहु वमा सलबुहु 157, ना उन्हें का कत्ल किया गया, ना उनको सूली पे चढ़ाया गया, वलाकिन शुब्बिया लहुम। अगर जो भी इसमें डिफर करता है वो गलत है। और अल्लाह ने वर्स नंबर 158 सूरह निसा चैप्टर 4, अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। तो ये हूबहू बाइबल से मैच करता है। बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना, हमारे ईसाई भाई ने क्या बोला, जिंदा जिंदा जिंदा, मैं थोड़ी बोला। तो अगर यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे, अगर ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे पैगंबर थे, उनको भी जिंदा होना चाहिए। ये बोलता मर गए, यानी वो कहते कि ईसा अलैहिस्सलाम झूठे। अच्छा अगर सच्चे तो मौजूदा किधर रिया? तो साफ तौर पे ये क्लियर है, क्या ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे, वो जिंदा थे। और साइन ऑफ जोना, अगर हम बोलते मुर्दा थे, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला। जैसा ये कहते 1 सेकेंड 1 घंटा है, पंजाब में होगा, मैं तो भाई पंजाबी नहीं हूं ना। और ये किताब जो कुरान है सारे आलम के लिए, सिर्फ पंजाबी के लिए नहीं, या सिर्फ हिंदुस्तानी के लिए नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी के लिए नहीं, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, सारे आलम के लिए। तो अगर आप बाइबल को सही नजर से पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, खुदा नहीं थे, खुदा के बेटे नहीं थे। ये कौन कहता है? चर्च कहती है। चर्च कहती है, और ये बाइबल नहीं पढ़ते, चर्च की बात को मानते। हम जब कहते हैं करने का, तो आपके पादरी को डिबेट पे लेके आओ ना। कितने पादरी है, कितने प्रीस्ट है दुनिया में, कितने ओरेटर है, कितने डिबेटर है जो लाख का मजमा इकट्ठा कर सकते। अगर दम है तो डिबेट करो ना। जो लोग शोहरत चाहते, बोलते मैं डॉक्टर लाख से डिबेट करूंगा, क्या मैं पागल हूं आपसे डिबेट करूं? अगर मोहम्मद अली कैशिस के लिए एक बच्चा बोलता डिबेट करूंगा, और मोहम्मद अली एक मारेगा, वो मर जाएगा, तो लोग बोलेंगे अरे बेचारे ने मारा, बच्चे को मारा। बराबर कि नहीं? बोलेंगे क्या नहीं? अरे बच्चे को मारा। मैं वो इल्जाम नहीं चाहता हूं। अरे टक्कर के आदमी को लेके आओ ना, जिसने पीएचडी किया है, जो कम से कम 50,000 उसके तकरीर के लिए मजमा खड़ा कर सके। क्यों मैं बोलता हूं 50,000? मेरी वजह क्या है? ये जितने दिगर मजाहिब के ठेकेदार है, मजहब के ठेकेदार है, वो पेशा बना चुके। मजहब के नाम पर तकरीर करना और पैसे बनाना। मैंने श्री श्री रविशंकर के साथ डिबेट की थी 2006 में, 18 साल पहले। उस टाइम मेरा टारगेट था कि कम से कम 20,000 लेके आना। और श्री श्री रविशंकर उस वक्त दुनिया के सबसे फेमस हिंदू प्रीचर थे। हजारों लोग उन्हें खुदा मानते थे। वो डिबेट के लिए मान गए, मैं भी मान गया। उनके शहर में, बैंगलोर में मैं जाता हूं डिबेट करने के लिए।
और दुनिया ने देखी क्या हो गया। उसके बाद श्री श्री रविशंकर के बाद एक गैर मुस्लिम जो 50,000 को इकट्ठा कर सकता है, कभी चैलेंज ही नहीं किया मुझे, क्योंकि उसकी दुकान बंद हो जाएंगी आज की तारीख में। और हम जानते हैं कि गवर्नर ऑफ सिंध जनाब कामरान खान तिसोरी, उसने इनाम रखा कि अगर श्री श्री रविशंकर डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ डिबेट करने को तैयार है, वो उसे $5 मिलियन देंगे। और मुझे कहा ये भाई झूठ नहीं था, मुझे कहा, मैंने 5 तुजार को बोला 1-1 मिलियन देंगे, मान गए। बोले मैं 1 मिलियन दूंगा, तो झूठ नहीं बोला था। मुझे तकरीर के बाद बोला मैंने 5 लोग से 1-1 मिलियन डॉलर, और उसने पब्लिक में कहा अगर श्री श्री रविशंकर डॉक्टर जाकिर नाइक से फिर से डिबेट करने को तैयार है, तो गवर्नर ऑफ सिंध इन पाकिस्तान जनाब कामरान खान तिसोरी $5 मिलियन देंगे श्री श्री रविशंकर को। उस टाइम तो कर लिया डिबेट, उसे पता नहीं था। अभी आप उसको आएंगे ही नहीं हो, उसकी दुकान बंद हो जाएंगी ना। वो तो उसका बजट तो $5 मिलियन से ज्यादा है सालाना। और क्रिश्चियन मिशनरी है जिनका बजट $100 मिलियन, $400 मिलियन, $500 मिलियन है, बहुत है। बेनी हिन, मॉरिस सिरेलो, पक्का ही है। आओ डिबेट करो, नो प्रॉब्लम। ये बच्चे लोग आते, ये बच्चे लोग को बेचते। अरे हमें डिबेट को दो पर बच्चे को मारता है, बराबर ना। टक्कर के आदमी को लो, हमेशा जब कंपटीशन होता है हैवी वेट, लाइट वेट हैवी वेट क्या झगड़ा नहीं करता है क्या? नहीं करता है, गलत है भाई। हम क्या है, हम पैगाम पहुंचाते हैं, हर एक को मौका देते हैं। आपके क्रिश्चियन मिशनरी की तकरीर में या हिंदू जो बड़े बड़े प्रीस्ट है वो थोड़ी देते, बा पूछो मुझे, कोई भी गैर उन्दे पूछने देते ही नहीं, खुद तकरीर करते हो चले जाते। हम तो भाई ओपन है, खुली नशिस्त, क्योंकि हम जानते हैं हमारा दीन हक का है, हमारी किताब कुरान हक की है।